विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। विद्यार्थियों, ये जो पेपर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह पेपर दिनांक 4 अप्रैल 2024 वार गुरुवार के दिन देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों के अंदर हुआ है। पेपर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पेपर का टाइटल है, पेपर का नाम जो है वो व्यावसायिक पाठ्यक्रम वोकेशनल कोर्स, जिसका टाइटल है, नाम है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यानी व्यक्तित्व विकास। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन आए थे, हम यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद मैं क्वेश्चन को रीड आउट कर देता हूँ, ताकि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के साथ साथ में जो दूसरी यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश की, जैसे MCBU हो गई, विक्रम हो गई, बरकतुल्ला हो गई, जीवाजी हो गई, इसके अलावा और भी जो यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश के अंदर, सभी विश्वविद्यालय के लिए यह पेपर उनके लिए एक महत्वपूर्ण साबित होगा। विद्यार्थियों को तैयारी करने के लिए फायदा मिलेगा। तो विद्यार्थियों, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, अभिवृत्ति के तत्व क्या है। तो कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड्स आर, एटीट्यूड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो पहला दिया हुआ है यहाँ पर संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो करेक्ट आंसर पहला ऑप्शन ही हो जाएगा यहाँ पर, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक यानी कि व्यवहारात्मक। तो अभिव्यक्ति यानी एटीट्यूड के ये एटीट्यूड के एलिमेंट्स है यानी कि तत्व है। दूसरा प्रश्न दिया हुआ, सामंजस्य विकास कौशल का अर्थ है। तो मीनिंग ऑफ रेपोर्टेड्स डेवलपमेंट स्किल्स। तो यहाँ पर जब हम सामंजस्य की बात करते हैं कि भैया मैं और मेरे दोस्त के साथ सामंजस्य कैसे बैठेगा, मैं और मेरे स्टाफ के साथ सामंजस्य कैसे बैठेगा, तो उनके लिए एक कंडीशन है फ्रेंडली रिलेशनशिप यानी मैत्रीपूर्ण व्यवहार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैत्रीपूर्ण व्यवहार यानी कि फ्रेंडली रिलेशनशिप। आगे आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न नंबर 3 है, प्रक्षेपी परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करते हैं, यानी कि पर्सनैलिटी टेस्ट मेजर्ड पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी का मेजरमेंट करने के लिए कौन कौन से टेस्ट करना चाहिए, तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ वे, दोनों तरीके से। तो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4, अभिवृत्तियां होती है क्षणिक, स्थिर, अस्थिर और सापेक्षित स्थिर यानी रिलेटिवली स्टेबल। तो अभिवृत्ति का मतलब होता है एटीट्यूड्स। तो एटीट्यूड्स का मतलब आप लोग जानते हो कि मेरा एटीट्यूड्स क्या है। तो जरूरी नहीं कि मेरा एटीट्यूड 12 ही महीने 24 ही घंटे एक जैसा रहे, तो वो स्थिर नहीं रहेगा, तो उसको अस्थिर हो जाएगा। करेक्ट आंसर अस्थिर। तो एटीट्यूड कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता है, वो चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर चौथे का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अस्थिर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यक्तित्व विकास में अभिवृत्ति की क्या भूमिका है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एटीट्यूड इन पर्सनल डेवलपमेंट। तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो गया तो उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व विकास होगा, उसकी पर्सनैलिटी का जो डेवलपमेंट होगा, उसमें एटीट्यूड का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, अभिवृत्ति का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो बिना एटीट्यूड्स के उसकी पर्सनैलिटी का विकास नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है, अब पर्सनैलिटी जो हो रही है और एटीट्यूड्स की बात करें तो एटीट्यूड्स 2 टाइप का होता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड्स होता है और एक नेगेटिव एटीट्यूड्स होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड का मतलब, जैसे मैं आपके साथ मिला हूँ या आप मेरे साथ मिले हो, तो हमेशा हमेशा अच्छी बातें करेंगे, पॉजिटिव थिंग्स रखेंगे, अच्छे विचार रखेंगे, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। और कोई व्यक्ति जो होता है हमेशा नकारात्मक, अरे ये काम नहीं हो सकता है, इस काम को कैसे किया जाएगा, इस काम को करने का तरीका क्या होगा, तो जब वो हमेशा नकारात्मक चीज़ें लेकर आगे बढ़ते हैं तो उसको हम नेगेटिव एटीट्यूड्स कहते हैं। तो आपको इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक का आंसर लिखना था। अगला प्रश्न दिया हुआ है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एटीट्यूड्स। अभिवृत्ति के क्या फायदे हैं। तो अभिवृत्ति के बहुत ज़्यादा फायदे हैं और आपको इसको समझाना है। इसके और में आया था, व्यक्तित्व उन्नयन कौशल का वर्णन कीजिए, यानी डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी इन्हेंसमेंट स्किल्स, यानी व्यक्तित्व उन्नयन कौशल का वर्णन कीजिए। तो किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व का उन्नयन किस प्रकार से हो सकता है, तो उसमें कौन कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम लोग जानते हैं कि उसके किसी व्यक्ति के बातचीत करने का तरीका, उसके उठने बैठने का तरीका, उसके खाने पीने का तरीका, उसके कपड़े पहनने का तरीका, यानी अलग अलग वे से उसका जो स्किल्स है उसके बारे में आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना था। प्रश्न क्रमांक 3, व्यक्तित्व मूल्यांकन के उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो जितने भी असेसमेंट्स है, जो पर्सनल असेसमेंट, उसके उद्देश्य आपको यहाँ पर लिखने थे प्रश्न क्रमांक 3 में। इसके अथवा में क्या दिया हुआ, व्यक्ति को व्यक्तित्व विकास कौशल की आवश्यकता क्यों होती है। तो हम लोग जानते हैं कि वाई द
पर्सन नीड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्किल, मतलब बिना कोई भी व्यक्ति पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बिना नहीं रह सकता है, तो उसके जो पर्सनैलिटी होती है उसका डेवलपमेंट हमेशा उसको करना आवश्यक होता है। प्रश्न क्रमांक 4 दिया हुआ, व्यक्तित्व मूल्यांकन की प्रेक्षण विधि का वर्णन कीजिए। कौन सी प्रेक्षण विधि आपको यहाँ पर बताना है, ऑब्जर्वेशन मेथड को डिस्क्राइब करना है। और उसके और में सोशल मीडिया प्रबंधन में कौन से कौशल की आवश्यकता होती है। तो सोशल मीडिया प्रबंधन यानी कि जो अपन सोशल मीडिया मैनेजमेंट होता है उसके अंदर आपको किस किस की नीडेड की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट आ जाता है खंड स, इसमें आपको लिखना होंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। पहला प्रश्न दिया हुआ है, धनात्मक अभिवृत्ति के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड और एक्सप्लेन द वे डेवलप्ड टू पॉजिटिव एटीट्यूड्स, यानी धनात्मक अभिवृत्ति क्या होती है और उसको स्पष्ट करना है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ, व्यक्तित्व मूल्यांकन के विभिन्न मनोवैज्ञानिक परीक्षणों को लिखिए। तो अलग अलग जितने भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण हुए हैं तो उसके बारे में आपको लिखना है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो परीक्षण किए गए उनको आपको यहाँ पर वर्णन करना होगा। प्रश्न क्रमांक 3, चिंतन और समस्या समाधान के कौशलों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ, डिस्क्राइब द स्किल ऑफ थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग्स। तो प्रश्न क्रमांक 3 और प्रश्न क्रमांक 4 दिया, व्यक्तित्व विकास में सहायता पहुंचाने वाले विभिन्न कौशलों का स्पष्ट कीजिए। तो व्यक्तित्व विकास में कौन कौन से कौशल होते हैं जो आपको डेवलपमेंट कर सकते हैं आपकी पर्सनैलिटी को, आपको उनको समझाना होगा। तो एक्सप्लेन द डिफरेंट स्किल्स द हेल्प ऑफ द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो विद्यार्थियों, ये जो पेपर है ये वापस मैं आपको एक बार बता देता हूँ। व्यक्तित्व विकास का पेपर हमने देखा भी, कुछ क्वेश्चन को हल्का सा उसको समझा, पढ़ा और देखा। यह पेपर दिनांक 4 अप्रैल 2024 को वार गुरुवार के दिन देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों के अंदर हुआ है। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। चैनल पर आप हमेशा बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।